चलिए रुक करेंगे टॉप 25 खबरों की तरफ। बड़ौदा चुनाव को लेकर रोहतक में बीजेपी का मैराथन मंथन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा के 54 गांव के प्रतिनिधियों से बैठक की। रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस विधानसभा सत्र में किसान कानून के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएगी। युवाओं की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर भी सत्र में आवाज उठाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा पहुंचे, सभी से कांग्रेस के हक में वोट डालने की अपील की। बड़ौदा चुनाव को लेकर नानौद विधायक राजकुमार गौतम ने योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो। कांग्रेस से नाराज प्रदीप सांगवान ने छोड़ी पार्टी। नाराज सांगवान को मनाने पहुंचे थे विधायक सुरेंद्र पवार। पार्टी छोड़ने के बाद सांगवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सांगवान के कांग्रेस छोड़ने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, चुनाव में सिर्फ एक आदमी को लड़वाया जा सकता है। हमारे सभी साथी सम्मानीय हैं। सबसे निवेदन करता हूं, कांग्रेस का साथ दें। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ब्राह्मण करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। कांग्रेस के उम्मीदवार हो या उनकी पार्टी के उम्मीदवार, दोनों जनरल कास्ट के। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। विधायक ईश्वर सिंह भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में गोहला से जेजेपी नेता रणधीर सिंह ने हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन का पदभार संभाला। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा की तरफ से पारित 3 कृषि विधेयकों को दुष्यंत ने आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। कहा, फसलों का जिक्र किया गया, उनकी खरीद केंद्र के जरिए की जाती है, इसके लिए आर्थिक मदद भी केंद्र करती है। कोरोना के मामले में दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में देश, शपथ कार्यक्रम में बोले कृष्णपाल गुर्जर। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धान की खरीद अनियमितताओं का मामला टोहाना के रतिया रोड पर स्थित एडिशनल अनाज मंडी से सामने आया। किसानों ने संगठन को खबर दी कि धान की फसल को तय मूल्य से कम रेट पर खरीदा जा रहा है। एनआईसी सेंटर की लापरवाही से तरावड़ी अनाज मंडी में आढ़तियों ने बैंक अकाउंट पोर्टल पर गलत फीड किए जाने से 7 आढ़तियों की पेमेंट दूसरे खातों में ट्रांसफर हो गई। आढ़तियों ने मांग की थी, जब तक आढ़तियों के बैंक अकाउंट पोर्टल पर सही डिटेल नहीं आती तब तक पेमेंट रोकी जाए। फरीदाबाद के सेक्टर 23 इलाके में अवैध रूप से चल रही पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग और पॉल्यूशन विभाग ने की कार्रवाई, फैक्ट्री को कराया बंद। नारनौल में कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ अनाज मंडी से एसडीएम कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश में शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा। भिवानी शहर के लिए वरदान, जिले में स्वच्छता के 100% टारगेट पूरे। पानीपत के गांव डाडोला में लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर शख्स की हत्या। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश शुरू। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि मृतक घर से बाजार की कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जांच में सामने आया कि आरोपी ने उसे किसी काम से बुलाया और हत्या कर दी। नवरात्रों में भी प्याज के दाम में भारी उछाल, 60 से 70 रुपए किलो। सब्जी मंडी में प्याज के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ेगी कीमत। दुर्गा पूजा पर पीएम का संबोधन। कहा, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सजग, हमने रेप से जुड़े केस में सजा को सख्त किया। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 4 करोड़ 63 लाख के पार। अब तक 11,22,000 से ज्यादा मौत। लगातार बढ़ रहा मामला। अमेरिका में कुल मरीजों की संख्या हुई 85,84,000 के पार। अब तक 56,02,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में एक दिन में सामने आए 56,000 नए केस। 24 घंटे में 703 की मौत। देश में कुल मरीजों की संख्या 77,05,000 पार। अब तक 68 लाख लोग रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,53,000 के पार। 24 घंटे में 1,193 नए केस। 14 मरीजों की गई जान। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 36 नए केस। 36 मरीज ठीक भी हुए। जिले में 493 एक्टिव केस। 4,782 टोटल केस मिले। 75 की अब तक मौत।